ना। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है ना, कंस्ट्रक्टर क्लास के नाम से ही एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, और ये एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। ठीक है, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है ना। ये एक्सेस होता है, कॉल होता है, इन्वोक्ड होता है अपने आप कब, जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, इसको ओवरलोड भी कर सकते हैं, मतलब एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। ठीक है, फीचर क्या होता है, क्लास का डेटा फील्ड्स और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। ठीक है, ये है ना तीन टाइप के होते हैं, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज और कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप बनता है ना। ठीक है, जैसे अपन क्लास बनाते हैं तो क्लास बनते ही इसके अंदर अपने आप इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है, मतलब क्लास के नाम से फंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी बन जाता है, होता है। दिखता कैसा है, वो ऐसा दिखता है, क्लास के नाम से। और ये अपने आप कॉल हो जाता है कब, हम जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनता है न्यू से। ठीक है, और देखना चाहते हो कि अपने आप कॉल होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे लिख दिया हेलो, है ना, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हो गया। पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब कंस्ट्रक्टर एक्सेस होता है तो आर्गुमेंट पास करते हैं बाहर से। तो कंस्ट्रक्टर कॉल कब हो रहा है, यहाँ पे यही हो रहा है ना, क्लास के नाम से फंक्शन। तो आर्गुमेंट भी यही पास होगा ऑब्जेक्ट बनाते हुआ। जब आर्गुमेंट पास हुआ तो इसको यहाँ कैरी करना पड़ेगा ना। ठीक है, ओवरलोड कर सकते हैं, मतलब दूसरा भी ऐसे है ना कंस्ट्रक्टर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले सकते हैं इंटीजर ए, इंटीजर बी, और यहाँ पे लिख सकते हैं सी आउट ए प्लस बी। अब एक चीज बताओ, अभी कौन सा कॉल होगा, ये वाला कॉल होगा या ये वाला? नहीं, जब ओवरलोड हो चुका है तो फिर यहाँ पे जो एक्सेस होगा वही कॉल होगा, मतलब ये कॉल होगा, ये नहीं कॉल होगा अभी। देख, अब इसको यदि कॉल करना है तो या तो अलग से ऑब्जेक्ट बना लो डिफॉल्ट का, तब वो कॉल होगा। समझ में आया? लेकिन एक ही क्लास का दो अलग अलग मेमोरी लेने का क्या मतलब है, तो यहाँ पे क्या करो, इसको ऐसे कॉल कर दो। ठीक है, हाँ, दिस का मतलब क्लास रेफरेंस होता है ना क्लास के अंदर। ठीक है। हम्म। एक और आएगा। नहीं नहीं, सही है। बोल दो ना वो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको बोलते हैं इनहेरिट साइन। इसको क्या बोलते हैं, इनहेरिट। मतलब ये वाला जो हमारा कंस्ट्रक्टर है इसने इसको इनहेरिट कर लिया, मतलब एक्सेस कर लिया। तो ऐसे अपन कर सकते हैं, और यही अब कंस्ट्रक्टर चेनिंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है ना, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। जब एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को है ना कॉल कर लेता है तो इसको क्या बोलते हैं, कि चेन में बंध गए ना, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। इसी को कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी कहते हैं, लिख लो। इस कंस्ट्रक्टर को कॉल, अभी अभी यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया पैरामीटराइज है, तो फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना। फिर ये तो कॉल होगा नहीं, इसके लिए या तो अलग से ऑब्जेक्ट बनाओ, लेकिन अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये जब कॉल हो रहा है तो इसी के साथ ये भी कॉल हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहीं पे इसको हमने चेन कर दिया, मतलब कॉल कर लिया, इनहेरिट कर दिया। इसको बोलते हैं इनहेरिट का साइन। क्या बोलते हैं, इनहेरिट का साइन।
ठीक है। तो जब एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को अपने में इनहेरिट कर लेता है उसी को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। लिख लो। अभी हमने एक रूप देखा है कि जो कंस्ट्रक्टर है वो क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करता है, समझ रहे हो। हाँ, अब इसको थोड़ा एक्सप्लोर करो कि यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर सी, है ना, और यहाँ पे लिख दिया सी इक्वल्स टू, राइट। अब यहाँ पे लिखते हैं void show, है ना, और यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया सी। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, एक तो यहीं पे करके ऐसे कॉल कर सकते हो ना आगे। ये देखो अभी अनोनिमस ऑब्जेक्ट है, हमने कोई नाम नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट अनोनिमस है, मेमोरी तो ले रहा है पर उसको रेफरेंस नहीं करा है। तो क्या घट गया, पब्लिक प्राइवेट सेमीकोलन void show डॉट शो, ठीक है। क्या चाहिए इसको, अच्छा हाँ, ये यहाँ डॉट नहीं लेगा, एरो लेगा। क्यों, क्योंकि न्यू से पॉइंटर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है, ठीक है, रेफरेंस रिटर्न होता है ना, तो एरो लगेगा। अब क्या चाहिए, ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं ऐसा होगा, ऐसा लो कर ABC स्टार P, ठीक है। हाँ, अब यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, हो गया, है ना। लास्ट में हम क्या करते हैं, हाँ, पॉइंटर ऑब्जेक्ट होता है तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं ना, बताया था ना, ऑब्जेक्ट बना करके स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में बताया था यदि पॉइंटर ऑब्जेक्ट हो तो उसे हम डिलीट कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। हाँ, चलो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने का काम तो देख लिया। अब क्लास का फील्ड्स कैसे इनिशियलाइज करेंगे, तो यहाँ पे और हम ले लेते हैं कॉमा A कॉमा B, है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे X ले लो, यहाँ पे Y ले लो। अब यहाँ पे एडिशन नहीं, एडिशन के लिए अलग से ले लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, A की वैल्यू X और B की वैल्यू Y। तो जैसे पहले फंक्शन में हम सेट गेट करते थे ना, सेटर गेट के थ्रू, अब वो काम कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही कर सकते हैं हम। यहाँ पे तुम चाहो तो A में 0 और B में 0 रख सकते हो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में। पैरामीटराइज में तुम बाहर से जो वैल्यू जा रही है ना उसको तुम क्लास के फील्ड्स में ऐसे पास कर सकते हो, जैसे सेटर मेथड से करते थे, फंक्शन से करते थे। बताओ, ठीक है, इससे एडिशन हो जाएगा। अब यहाँ ये इनपुट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इससे क्या हो गया, सेट हो गया, ये वाला वैल्यू यहाँ पे गया ना, x से A में चला गया, अगला वैल्यू ये वाला y में गया और y से B में चला गया, और फिर यहाँ पे एडिशन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद दिखा दिया। अब यहाँ पे अभी यहाँ पे कॉल करा तो अभी क्या हुआ, सेट हुआ। अब उसके बाद एडिशन वाला कॉल करना पड़ेगा ना, इससे ऐड हो गया और इससे शो हो गया, फिर यहाँ डिलीट हो गया। देखो यहाँ पे डिलीट हुआ कि नहीं हुआ क्या पहचान है, दोबारा शो चला के देख लो। अभी क्या आएगा यहाँ पे शो में, यहाँ पे जैसे आ रहा है 15, यहाँ पे क्या आएगा, 15 आएगा क्या, हमने डिलीट कर दिया रेफरेंस, देखते हैं आ रहेगा 15, नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, मेमोरी एड्रेस आ रहा है। हैंडल लगा के देख लो, हैंडल, ठीक है, तो मेमोरी एड्रेस है ना, ये रिलीज हो गया ना, डेटा डिलीट हो गया, फ्री हो गया। चलो करके देखो।
नोट्स में भी डाल दो क्या? हाँ नोट्स में डालो बेटर ज्यादा ठीक है। अब देखो डिस्ट्रक्टर, नोट कर लेना, उसमें तो भेज ही दिया, बाद में नोट कर लो। डिस्ट्रक्टर देख लो, ठीक है। डिस्ट्रक्टर क्या होता है? जैसे कंस्ट्रक्टर क्या करता है, वैल्यू को इनिशियलाइज करता है, वैसे डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा अपना, अच्छा डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं कर सकते, और डिस्ट्रक्टर जो होता है वो सेम कंस्ट्रक्टर के जैसा ही दिखेगा, लेकिन साथ में टिल्ड साइन रहेगा, है ना, क्या रहेगा, ये वाला टिल्ड साइन, ठीक है। और देखो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब कंट्रोल प्रोग्राम से बाहर निकल रहा होता है। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। डिस्ट्रक्टर सबसे लास्ट में कॉल होता है, चाहे तुम उसको कहीं भी बनाओ, प्रोग्राम में कहीं भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रक्टर हमेशा कब कॉल होगा, सबसे लास्ट में, जब प्रोग्राम से कंट्रोल बाहर निकल रहा होता है, ठीक है। देखो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस ऐसे लगा देना है, ऐसे, ये वाला टिल्ड साइन, ठीक है। देख लो, ये वाला टिल्ड साइन लगाना है, नाम वही रहेगा, ये ओवरलोड या पैरामीटराइज वगैरह नहीं होता। सी आउट कुछ भी लिख दो, रिलीज्ड, ठीक है। हाँ देखो सबसे एंड में होगा कॉल, हुआ सबसे एंड में, ठीक है ना, बाद में कॉल हुआ ना, अपने आप कॉल हुआ, ठीक है। चलो लिखो,